हे गाइस, व्हाट्स अप। माय नेम इज़ लोकेश। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक समझाऊंगा। सो गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 to 20 की वीडियोस अपलोड करी हैं। सो अगर आपने वो वाली वीडियोस मेरी नहीं देखी है 15.1 की, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस, चलिए बिना देरी किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो मैं उसको है ना एक बार रीड कर लेता हूँ। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are not good. Good. Nuri will buy a pen if it is good, will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that first part she will buy it, second part she will not buy it? So guys, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक लॉट में 144 बॉल पेन्स हैं, जिनमें से 20 डिफेक्टिव है और बाकी सब सही है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास वो जो पेन डिफेक्टिव नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 122। ठीक है। अब न्यूरी क्या है? न्यूरी एक लड़की है। वो क्या कह रही है कि अगर पेन गुड है तो ही वो उसको ख़रीदेगी, और अगर गुड नहीं है मतलब डिफेक्टिव है तो वो उसको नहीं खरीदेगी। ठीक है। अब शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन फ्रॉम द लॉट। अब वो शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है, वो लॉट में से एक पेन को निकालता है। अब वो कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बताओ। फर्स्ट पार्ट दैट मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ पे, शी विल बाय इट। सेकेंड पार्ट, शी विल नॉट बाय इट। ओके, तो ये है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले हमें पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब n ऑफ s, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। तो सॉल्यूशन ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स, ठीक है, क्योंकि बॉल पेन्स का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, इक्वल टू 144। ओके। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। अब डिफेक्टिव बॉल पेन्स को भी तो देखना पड़ेगा, जब भी तो हमारे गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास कितने थे क्वेश्चन में? 20 थे। डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास 20 थे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स की। सो गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें है ना टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स में से है ना नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स को माइनस करना होगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 20 डिफेक्टिव पेन है और बाकी सब गुड है, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ द गुड पेन्स, नंबर ऑफ गुड पेन्स इक्वल टू 144 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 122। ठीक है गाइस। ओके, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन्स भी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स भी आ गई। अब हम दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट करते हैं। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ अब। सो गाइस, मैंने इरेज कर लिया। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या था हमारे पास फर्स्ट पार्ट? प्रोबेबिलिटी दैट न्यूरी विल बाय इट, शी विल। हम इसमें शी कह रहे हैं, हम न्यूरी भी कह सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। शी विल बाय इट। ठीक है, तो इसकी नहीं, शी विल बाय इट, शी विल नॉट बाय इट। मतलब शी विल बाय का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन। ठीक है, तो गुड पेन हमारे पास कितने थे? हमारे पास थे गुड पेन 122, और डिफेक्टिव पेन्स कितने थे? 20।
ठीक है। तो शी विल बाय इट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, एन ऑफ एस हमारे पास कितने थे, एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस इक्वल टू 144, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स हमारे पास 144 थे। ठीक है, अब करते हैं शी विल बाय इट इक्वल टू 122 डिवाइड बाय 144। इसको हम फर्दर कट कर देते हैं 31/36। ठीक है, अब हम इसको और नहीं कट सकते। ठीक है, अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय इट, शी विल नॉट बाय इट। ठीक है, अब शी विल नॉट बाय की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 20 थी, और टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या थी, मतलब एन ऑफ एस इक्वल टू 144 थे। तो वही कर देते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव पेन, अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिफेक्टिव पेन मतलब शी विल नॉट बाय इट, तो हम इसको है ना 1 से माइनस कर सकते हैं इस वाली प्रोबेबिलिटी को। तो मैं आपको है ना ये वाला ही मेथड बताता हूँ कि 1 से हम इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं 1 माइनस 31/36। गाइस मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपेंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपेंड इक्वल टू 1, विच इज़ हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज़ 1। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो 36 इसका एलसीएम आएगा 36 माइनस 31। ठीक है, इक्वल टू 5/36। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है कि दैट शी विल नॉट बाय द बॉल पेन्स। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 को क्या कह रहा है, इसमें टेबल दी गई है, रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 13, फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड सेकेंड पार्ट एक पार्ट दिया गया। तो पहले हम टेबल कंप्लीट करते हैं। तो टेबल में क्या दिया है कि सम ऑफ 2 डाइस और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या दी है, जब किसी भी डाइस 2 डाइस को जब हम रोल करेंगे साइमल्टेनियसली एक एक करके, तो उनका जो सम आएगा 2 के बराबर आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही है, क्योंकि 1 + 1। ठीक है, और 8 आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5 ही है, और 12 आएंगे मतलब तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 ही है, मतलब 6 और 6। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के फर्स्ट पार्ट को। तो इसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है गाइस, देखिए 3 डाइस 2 हैं, डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक बात बताइए कि 3 दोनों को क्या सम करेंगे कि जब आएगा 1 और 2 को 1, 2 एंड 2, 1। अगर ये दोनों आउटकम्स आएंगे जब भी हमारे 3 बनेंगे, 3 बनेगा ना उनका सम। ठीक है, तो अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहीं पे आ गई, क्योंकि एन ऑफ एस हमारे पास क्या है गाइज, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस, मतलब हर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस 2 डाइस का पता है कैसे निकालते हैं। देखिए एक डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6। ठीक है, अब 6 फेसेस की 2 डाइस, तो उसकी पावर 2 कर देंगे। 6 की पावर 2 मतलब ये नहीं है कि 6 × 2 कर देंगे, 6 की पावर 2 का मतलब है 6 × 6 विच इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे एन ऑफ एस है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 3 की यहाँ पर 2/36 विच इज़ इक्वल टू 1/18। तो 1/18 हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन गई। ठीक है, अब हम 4th की करते हैं। 4 की क्या बनेगी, देखिए 4 आने की क्या है, 2 एंड 2 है, और एक 1 और 3 है। ठीक है, और एक 3 और 1 है, 2 एंड 2। देखिए 2, 2, 1, 3 एंड 3, 1। देखिए 4 आने के तो यही 3 आउटकम्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 4 आने की, 3/36 विच इज़ इक्वल टू 1/12। ठीक है, 1/12। तो 4 की भी हमारे पास बन गई। अब 5 की बनाने हैं। अब 5 में देखिए क्या क्या आता है। 5 को हम कैसे कैसे कर सकते हैं,
5 का क्या कर सकते हैं कि 4 1 1 4, ठीक है, 2 3 और 3 2। तो इसके 4 बन गए। 4 + 1 क्या होता है 5, 4 1 + 4 क्या होता है 5, 2 + 3 क्या होता है 5, 3 + 2 क्या होता है 5, ठीक है। तो ये इसके हम 4 आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 4/36, 4 9 जा 36 होता है, इसलिए इस 4/36 करेंगे तो कट के क्या बन जाएगा 1/9। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/9, ठीक है। अब हम करते हैं 6 आने की प्रोबेबिलिटी। अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है देखिए, मैं बताता हूँ। एक तो 1, 5, 5, 1, ठीक है, 2, 4 हो गया, और 3, 3। और बताइए एक और बच गया 4, 2, वेरी गुड, ठीक है, 5 है इसकी। 2, 4, 4, 2 एंड 3, 3, क्योंकि 3 + 3 क्या होता है 6 ही होता है। तो क्या बन गए इसके, कितने बन गए हमारे पास 5 बन गए ना, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 5/36। अब 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या बन सकती है, मैं एक बार इसको है ना इरेज कर लेता हूँ, इन नीचे वालों को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। अब करते हैं 7 आने की प्रोबेबिलिटी को। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या बन सकती है हमारे पास देखिए, एक तो 1 और 6, 1, 6, एक 6, 1, 6, 1, एक 4, 3, एक 3, 4, ठीक है। और एक और बन सकती है बताइए 5, 2, वेरी गुड। एक और बन सकती है 2, 5, ठीक है। तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटीज बन गई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/36, ठीक है। तो हम इसको 1/6 लिख सकते हैं क्योंकि 6 6 36 होता है 1/6। तो 8 की हमारे पास गिवन ही है 5/36। देखिए 8 आने की प्रोबेबिलिटी 5/36, देखिए क्या क्या हो सकती है 8 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 6 और 2, 2 और 6, 4 और 4, ठीक है, 5 और 3 और 3 और 5, ठीक है। अब हम करते हैं हमारे 9 आने की प्रोबेबिलिटी। 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या बन सकती है देखिए, एक तो 3, 6, 6, 9, नहीं 6, 3, सॉरी। और एक हमारी बन सकती है 5, 4, और एक बन सकती है हमारे 4, 5। तो 9 की तो हमारी 4 ही बनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 4/36। इसको हम फर्दर कट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 9 से 36 होता है, 1/9 ही आएगा इसका आंसर भी। अब 10 की करते हैं, तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है देखते हैं। देखिए 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी, एक तो 4 और 6, 6 + 4 = 10, और 6 और 4, 6 + 4 भी 10 होता है, 4 + 6 भी 10 होता है, क्योंकि अगर इसमें 4 आ गया तो उसमें 6 भी आ सकता है, अगर इसमें 6 आ गया तो उसमें 4 आएगा, जब भी 10 बनेगा हमारा, ठीक है। और एक क्या बन सकती है हमारी 5 और 5, बस। तो 10 आने की तो हमारी 3 ही बन सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकती। तो 3/36 मतलब 1/12, इसकी बनेगी 1/12। अब 11 की करते हैं, 12 की हमारे पास गिवन है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसके साथ क्वेश्चन नंबर 22 का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है 11 की क्या क्या बन सकती है 11, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। एक तो 5 और 6, और 6 और 5, और तो कुछ बन ही नहीं सकती क्योंकि मैंने दोनों बना दी। 5.5 + 5.5 तो बनेगी नहीं, वो पॉइंट में आ जाएगा ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी पॉइंट में नहीं होती, ठीक है। और वो 5.5 करेंगे मतलब 1 से बड़ी तो प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती ना गाइज, ठीक है। तो अब 2 प्रोबेबिलिटी आ गई, तो मतलब 2/36 मतलब 1/18। तो इसी के साथ मैंने ये पूरी टेबल आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप समझा दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट, ठीक है गाइज। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइज पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 क्या कह रहा है कि मैं इसको रीड करता हूँ। अ स्टूडेंट एग्रीज दैट देयर आर 11
पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11, ठीक है, एंड 12। तो ये 11 आउटकम्स हो गए हमारे पास, ईच ऑफ देम हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, यस और नो में बताइए। हाँ, वेरी गुड, नो। गाइज आप देखिए, क्योंकि जो हमारे पास आउटकम्स है वो 11 के डिफरेंट सम्स पे हैं, और वो है ना जो लाइकली नहीं है, एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो नो, इसका आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज द आउटकम्स that they are having as 11 different as the 11 different sum are not likely, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी खत्म हो गया। अब हम जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सो गाइस, बिना देरी किए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 को स्टार्ट करते हैं। तो मैं उसको रीड करता हूँ। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses gave the same results, i.e. 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that the Hanif will lose the game. तो गाइस इसमें क्या कहा है कि 1 रुपी कॉइन को 3 बार उछाल रहा है वो, ठीक है। 1 रुपी कॉइन को 3 बार उछाल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? देखिए, एन ऑफ एस निकालते पहले हम। मैंने क्या बताया कि देखिए उसमें एक कॉइन में कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉइन कितने हैं, मतलब उसकी पावर कितनी बनेगी? 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 8। तो ठीक है, एन ऑफ एस क्या बन गया हमारे पास? 8। एन ऑफ एस 8 बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि आउटकम्स निकालने हैं। तो आउटकम्स का मतलब वो है, वो हेड टेल्स, हेड टेल टेल्स, हेड टेल्स, ठीक है, ऐसे वाले हैं। तो इसमें 3 के निकालने हैं। तो उसको मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, पहले तरीका नहीं, हम सीख ही लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए, हमें 3 का निकालना है। तो पहला हमारे पास क्या बन जाएगा? पहला तो हमारे पास यही बन जाएगा कि हेड हेड हेड। अगर तीनों में हेड आया तो हैनिफ जीत जाएगा। पहले हम 8 बना लेते हैं, हमें 8 आउटकम्स बनाने हैं हेड और टेल्स के, 3 कॉइन्स के। तो पहले हम बना लेते हैं हेड टेल्स, हेड टेल्स, हेड टेल्स, हेड टेल, ठीक है। तो यहाँ तक मैं कर देता हूँ इसको पूरा। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉइन की कर ली, ठीक है। अब सेकंड कॉइन, मतलब एक तरीका होता है कि फर्स्ट कॉइन में तो हेड टेल्स ऐसे लिखेंगे, मतलब जितने आउटकम्स टोटल हैं, ठीक है, नीचे तक 8। इसमें 8 है तो मतलब मैंने 8 तक लिख दिए। अब सेकंड कॉइन में है ना, हमें 2 बार करेंगे, रिपीटेशंस करेंगे, मतलब हेड हेड टेल्स टेल्स, हेड हेड टेल्स टेल्स। अब अगर हम इसमें वो करते हैं, अब हम ऐसे ही करेंगे कि 3 बार हेड लिखेंगे, 3 बार टेल लिखेंगे, फिर 2 बार हेड आएगा, ठीक है। लेकिन 2 बार हेड आएगा तो फिर वो एक हेड बच गया फिर, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिखेंगे, हम इसमें क्या करेंगे कि 4 बार तो हेड लिख देंगे और 4 बार टेल लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। तो हमारे पास क्या आउटकम्स बन गए? 8। हेड 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 हेड, हेड टेल्स हेड, टेल्स हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल्स, टेल्स हेड टेल्स, टेल हेड टेल्स टेल्स, टेल्स टेल्स टेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 आउटकम्स बन गए। अब तो एन ऑफ एस क्या बन गया? 8, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, तो कोई बात नहीं। तो अब हमें क्या निकालना है कि हैनिफ जो है गेम को हारेगा। अब हैनिफ ने क्या बताया था, वो जब ही जीतेगा जब उसके पास हेड 3 टाइम्स आएगा और टेल्स 3 टाइम्स आएगा, मतलब ये और ये। अब आप एक बात बताइए, अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? ये 6 के 6 आएंगे ना। तो हैनिफ के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 6 बन गई। तो फर्स्ट पार्ट, दैट प्रोबेबिलिटी दैट हैनिफ विल लूज द गेम, ठीक है, क्या बन गई? 6/8,
6/8 क्या बन गया। अब हम इसको फर्दर कट भी कर सकते हैं, 2 से कट हो जाएंगे दोनों, 3/4। ठीक है, क्योंकि 6 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो 8 आउटकम्स है तो बाकी 6 ही आएंगे ना। ठीक है, 6 आ गए। एन ऑफ एस हमारे पास 8 थे, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, नंबर ऑफ इवेंट ओकर्ड अपॉन नंबर ऑफ टोटल सैम्पल स्पेसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 को मैं रीड करता हूँ। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट, दैट द 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। सेकंड, 5 विल कम एटलीस्ट 1। ठीक है, अब इसमें डाइस की बात करी है, डाइस 2 टाइम थ्रो करी गई है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस हमारे पास क्या है, तो 2 डाइस है, मतलब एन ऑफ एस क्या आएगा हमारे पास, एन ऑफ एस मतलब एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं, तो 2 डाइस है मतलब 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। तो एन ऑफ एस क्या बन गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस इक्वल टू 36। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी। पहले मैंने इसका पार्ट तो हम बाद में करेंगे, पहले मैंने इसको सैम्पल स्पेस बना देता हूँ। वो सैम्पल स्पेस वही है 1 1 1 2, ऐसे हमें 6 तक बनाना है, मतलब 36 आउटकम्स होंगे उसमें टोटल। तो मैं उसको बना लेता हूँ। ठीक है गाइस, जल्दी से। सो गाइस चलिए, मैंने यहाँ पर सैम्पल स्पेस बना लिया है। क्या बनाया मैंने, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही मैंने 2 3 4 5 6 सभी का बना लिया है। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारे दोनों पार्ट्स को सोल्व। फर्स्ट पार्ट क्या था, दैट द 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। अब इसका मतलब क्या है कि 5 इस साइड भी नहीं आएगा और ना ही इस साइड आएगा। अब देखते हैं कि ऐसी कौन कौन से हमारे पास आउटकम्स है जिसमें 5 दोनों साइड नहीं जा रहा है, मतलब कोमा के लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, करते हैं। इसमें नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 नहीं, देखिए 21 यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 5 सब में आ रहा है। ठीक है, 21 22 23 24 और ये 25। तो 36 में से 25 हमारे पास क्या आ रहे हैं, 5 किसी भी साइड नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट 5 will not come up either time। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास 25/36, क्योंकि एन ऑफ एस 36 थे और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई थी कि 5 किसी भी साइड नहीं आएगा वो 25 ही थी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, 5 will not come up, 5 will come up at least once। ठीक है, मतलब एक साइड आएगा, या फिर एब्सिस्सा में आएगा या फिर ऑर्डिनेट में आएगा। जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनको हम एब्सिस्सा कहते हैं, जो वाई एक्सिस पे लाई करते हैं हम उनको ऑर्डिनेट कहते हैं। ये आपको पता ही होगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा था, मैंने भी 8th क्लास में ही पढ़ा था। ठीक है, जब मैं छोटा था। ओके, तो अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। दैट द 5 will come up at least once। ओके, 5 will come at least once के अब हम निकालते हैं, कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11/36। अगर हम इसको ऐसे नहीं करते तो हम इसको ऐसे भी कर सकते कि 36 में से 25 माइनस कर देंगे। तो 25 तो जिसमें है कि मतलब 5 किसी में भी नहीं आ रहा है, तो बाकियों में तो मतलब एक में तो एक या फिर दोनों में तो आ रहा होगा ना। तो 36 में से 25 माइनस करेंगे, 36 माइनस 25 1 1 11 ही आता फिर भी आंसर। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास यहाँ पर सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, 11/36 और फर्स्ट पार्ट का आ गया 25/36। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जल्दी से। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को मैं रीड करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर द करेक्ट वन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट करेक्ट। ठीक है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है
If the two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two heads, two tails, and one of each. मतलब देखिए, two heads मतलब H, two tails and tails, and one of each मतलब एक में head है और एक में tail है. ठीक है, ये है हमारे पास तो चार आउटकम्स है. अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी. तो हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं कि अगर 1/3 आ रही है तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी, और अगर नहीं आ रही है तो ये फॉल्स होगी. तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स. ठीक है, टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4, क्योंकि n ऑफ s कितने हैं? 1 2 3 4. ठीक है, तो ये 4 बन गया हमारे पास n ऑफ s, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स क्या बन गई? 1/4. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स भी निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स क्या आएगी? देखिए 1 ही है, टू टेल्स तो बस एक ही बार आया, तो मतलब इसकी भी क्या बनेगी? 1/4. अब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल. ठीक है, एक वन हेड एंड वन टेल, मतलब ये दो हैं, दोनों ही आ सकते हैं. तो इसका क्या बन जाएगा? 2/4 इक्वल टू 1/2. तो आप एक बात बताइए, क्या इन तीनों ही मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल दी है, क्या इनमें से किसी का भी आंसर 1/3 आया? नहीं आया. तो मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट इसने क्वेश्चन में गिवन दी है, तो ये हमारी इनकरेक्ट है. द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आप नीचे लिखना है, आपको नीचे. ठीक है, इसके नीचे. ठीक है, तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट भी हमारा ख़त्म हो गया. मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ. अब हम करते हैं पार्ट 2. ओके, सो गाइस सेकंड पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट को मैं एक बार रीड कर लेता हूँ. इफ़ अ डाइस इज थ्रोन, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 6 नहीं 1/2. तो मैंने गलत पढ़ दिया था, सॉरी. ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डेट आर इन अ डाइस. तो क्या होते हैं? 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 ही होते हैं. तो n ऑफ s कितना हो गया? 6. ठीक है. अब इसमें क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी टू पॉसिबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर एंड इवन नंबर. हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर निकालना है. ऑड नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5. सॉरी, मैंने 5 पढ़ ली थी. 5 एंड 6. ऑड नंबर कौन से होते हैं? मतलब जो 2 की डिविजिबल नहीं होते हैं, मतलब 2 की टेबल में नहीं आते हैं. तो कौन कौन से हैं ऑड नंबर? 1 3 एंड 5. तो क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इक्वल टू 3/6. 1 2 3 6. ठीक है, इक्वल टू 1/2. 1/2 ही आ गया हमारा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये गिवन है. अगर वो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/2 आनी चाहिए. तो मतलब इसका मतलब क्या बनता है? दैट द स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, तो गाइज इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी ख़त्म हो गया है, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 भी ख़त्म हो गया, इसका हमारा ये पार्ट भी ख़त्म हो गया, और हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी भी ख़त्म हो गया. ठीक है गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ यार, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना. ठीक है गाइज, और अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी वीडियो में तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं. ओके गाइज, ओके, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. ओके गाइज, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में. अगली वीडियो में हम कुछ
साइंस के नया चैप्टर करेंगे। तो गाइस चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।